रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे दिव्य और भव्य रामलला के मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है और अब तक करीब 50% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो गई हैं। अक्टूबर 2023 तक पहले तल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण करीब 50% पूरा हुआ है। 1992 से तराशे जा रहे पत्थरों को 10 फीट ऊंचा पिलर चारों तरफ खड़ा किया गया। अब गर्भगृह के चबूतरे का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही पिलर को 10 फीट और ऊंचा किया जा रहा, फिर छत डाली जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही शिलाएं हैं जो रामलला के मंदिर में इस्तेमाल की जाएंगी। भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। और याद कीजिए उस दौर को जब भगवान राम टेंट के नीचे रहा करते थे और वहां से वक्त बदला, दौर बदला और अब ये पत्थरों से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी हैं और अक्टूबर 2023 तक पहले तल का निर्माण हो जाएगा। निर्माण की देखरेख करने वाली कमेटी ने पूरी डिटेल बताई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह के आसपास की दीवारें तैयार हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के साथ चल रही है और गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाद परिक्रमा मार्ग भी बराबर की ऊंचाई पर हो जाएगा। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है। मकराना का व्हाइट मार्बल है और मैं उसको कहूंगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंभे भी मार्बल के होंगे और फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है। उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग अलग रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर मंदिर निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रथम तल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले शिल्पी के पास चलते हैं। और शिल्पी, जरा आज तक के दर्शकों को बताइए, क्योंकि टेंट में रामलला से भव्य राम मंदिर के निर्माण का ये सफर जो है ये तमाम कानूनी दांव पेच से गुजरा, लेकिन अब जब तस्वीरें आ रही हैं तो आस्था जो है वो भी फूट फूट कर निकल रही है। बिल्कुल, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जन
भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि भय सरजू पावनी। यानी ये जो सुहावनी नगरी है, अवधपुरी है, अयोध्या है, वो किस रूप में सामने आने वाली है, इसका वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर ही दिया है। लेकिन आज के समय में जब हम इसको देखेंगे तो इसमें आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का भी समावेश होगा। यानी उस तरह से ये भव्य और दिव्य राम मंदिर बना होगा जिस पर हम लोगों को गर्व भी होगा, जिसका वास्तु यानी आर्किटेक्चर जब हम देखेंगे तो हमें आधुनिकता का भी एहसास होगा। और जो लोग लाखों करोड़ों लोग वहां दर्शन के लिए जाएंगे अपने आराध्य श्री राम के, उनको वहां उतनी सुविधा मिलेगी। अभी जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कह रहे थे, वो एक एक बात बता रहे थे कि क्या वहां बन चुका है, किस चीज का निर्माण हो चुका है। क्योंकि देखिए लक्ष्य ये रखा गया था कि पहले प्लिंथ जो बनेगा, उसके बाद जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर बनेगा, उसमें अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक डेट सामने आई थी कि 1 जनवरी 2024 तक रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे। हालांकि ये तारीख चल रही है, पर दक्षिणायन में उस समय सूर्य होगा। तो जो कहा जा रहा है वो ये कि 2024 की जो मकर संक्रांति होगी वो बेहद खास होगी। यानी मकर संक्रांति अभी होने वाली है और इसके बाद की जब मकर संक्रांति होगी तब वहां रामलला विराजमान होंगे। उसकी कोई तारीख निकाली जा सकती है बाद में, लेकिन इतना तय है कि 2024 के जनवरी में उन लोगों को, उन लाखों करोड़ों लोगों को जो अपने आराध्य का एक भव्य मंदिर देखना चाहते थे, उनको एक इस रूप में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर इतना बन चुका होगा। अगर अब हम मंदिर की बात करें, जैसा कि चंपत राय जी ने साफ बताया कि इसको मार्बल से, व्हाइट मार्बल से, मकराना के मार्बल से बनाया गया है जो ग्राउंड फ्लोर है। पहले से हम लोगों को इस बात की जानकारी दी जाती रही है कि मार्बल्स अलग अलग जगह के लग रहे हैं, पत्थर अलग अलग जगह के लग रहे हैं। कहीं पिंक सैंडस्टोन का प्रयोग होना है तो कहीं पर मकराना के मार्बल्स का होना है। ये अलग अलग मंदिर की खूबसूरती और मंदिर की भव्यता को देखते हुए है। आज जिस तरह से ये दिखाया गया है मीडिया को, उसमें जो खास बात है वो ये है कि जो पिलर्स, यानी मंदिर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मंदिर की भव्यता का एहसास होता है तो मंदिरों के जो पिलर्स यानी कि जो स्तंभ होते हैं उनसे होता है। स्तंभ अब आकार लेना शुरू हो गए हैं। आकार लेना मैं इसलिए कह रही हूँ कि 10 फीट तक इसका निर्माण हो गया है, लेकिन 19 फीट तक इसको बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद करीब 1 फीट की बीम पड़ेगी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के छत का निर्माण होगा। ये डिजाइन पहले ही L&T के जो विशेषज्ञ हैं या जो सोमपुरा के जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, जिनको इसकी जिम्मेदारी है, वो ये बात बता चुके हैं। तो व्हाइट मार्बल से बना हुआ, जिसकी अभी चंपत राय जी बात कर रहे थे कि फर्श भी व्हाइट मार्बल की है, जो गर्भगृह है वो भी व्हाइट मार्बल का है, वो जब ग्राउंड फ्लोर बन करके तैयार होगा तो बहुत ही भव्य होगा। एक और खास बात जो हम लोगों ने पहले भी देखी है और अब जो स्तंभ बन रहे हैं, इसमें जिस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, एक बात आपने बहुत चर्चा सुनी होगी कि आयरन का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी न स्टील न आयरन, उसको इस टेक्निक से बनाया गया है। जरूर उनको जोड़ने के लिए तांबे की कुछ प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही एक उन्नत आर्किटेक्चर की बात है और जो सोमपुरा के जो आर्किटेक्ट्स इसको बना रहे हैं बहुत ध्यान दे करके इस बात को बना रहे हैं। आप गए होंगे अगर अयोध्या में तो आपने कारसेवकपुरम में देखा होगा कि जो शिलाएं हैं वो तराश करके रखी गई हैं। स्तंभ भी आपको वहां पर कई दिखे होंगे, उन पर नंबरिंग की गई है। यानी ये जो टेक्निक है वो पास एंड होल की है। यानी अगर 2 पत्थरों को, 2 शिलाओं को या शिला के 2 भागों को आपको जोड़ना है, क्योंकि ये करीब 19 फीट तक है और अगर बीम मिला दिया जाए तो 20 फीट तक है ग्राउंड फ्लोर के जो स्तंभ है, तो उसमें पास एंड होल यानी कि किसी स्तंभ के किसी जगह पर छेद है और कहीं पर उसमें एक पास की जगह है, यानी उसको इस तरह से जोड़ा गया है। तो अपने आप में बहुत ही उन्नत टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज के समय में बन रहा है और भव्यता के साथ उस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जा रहा है। एक और खास बात जो चंपत राय जी ने कही वो ये कि 2 और मंडप निकले हुए हैं। यानी जब किसी गर्भगृह का निर्माण होता है तो उसका एक विस्तार होता है, विस्तार दिया जाता है, ये भी इसमें दिखेगा और वो आकार लेना शुरू हो गया है। अभी पिछले कुछ समय से हम लोगों को ये बताया जाता रहा है कि जो मंदिर है, मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह, उसके बाहर परकोटे का निर्माण होगा और ये परकोटा वो होगा यानी कि परकोटा और मंदिर के बीच में परिक्रमा पथ होगा जिस पर लोग चलेंगे। 14
फीट की इसकी चौड़ाई फिलहाल बताई गई है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी डिजाइन के अनुसार आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही भव्य ये राम मंदिर होगा, जिसके प्लिंथ का निर्माण हो चुका है, जिसके स्तंभ बिठाए जा चुके हैं, अभी बिठाए जा रहे हैं, और वो अभी 10 फीट तक बन चुके हैं, आगे 19 फीट तक बनेंगे। उनके ऊपर 1 फीट की बीम होगी और उस पर छत होगा। तो अब मंदिर आकार लेना शुरू हो गया है। वो मंदिर जो सदियों से आस्था का केंद्र है लोगों के कि जन्मभूमि पर मंदिर बने, अब हम उसको साकार होते हुए मूर्त रूप में हम देख सकते हैं। और आज की जो ये रिपोर्ट है, आज की जो मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति है, उसको देख करके ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका काम कितनी तेजी से चल रहा है। अयोध्या में आपने भी अभी जानकारी दी कि अक्टूबर 2023 तक ये ग्राउंड फ्लोर एक तरह से पूरा करने की बात है, क्योंकि उसके बाद भी फिनिशिंग का काम बचता है, उसके बाद लाइटिंग का काम बचता है, उसके बाद रामलला को वहां स्थापित करने के लिए और जो साज सज्जा है उनका भी काम बचता है। तो फिर भी ये इतनी तेजी से चल रहा है और अयोध्या हम कह सकते हैं कि इस समय मंदिर एक तरह से आकार ले रहा है। और आज जो कार्य प्रगति है उसमें हमें मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का कि वो किस तरह का होगा वो हम देख पा रहे हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इधर हम दर्शकों को बता दें कि मंदिर निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है। प्रथम तल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि बाल स्वरूप भगवान का जो है उसकी प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते ताकि आप समझें कितना काम पूरा हुआ और क्या क्या काम चल रहा है। सिर्फ 1 साल का और इंतजार, जब भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा अयोध्या में तैयार। राम जन्मभूमि में इस वक्त उसी प्रांगण में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे श्री राम का ये भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से राजस्थान से यहाँ पर पत्थर मंगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन उस पर उकेरे जा रहे हैं और उन पत्थरों पर आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग भाव भंगिमाओं में न सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, बल्कि नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं भी आपको नजर आएंगी। ये पूरा का पूरा प्रांगण काफी तेज गति से यहाँ पर कामकाज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आजकल कुछ अलग ही वजहों से जाना जा रहा है, लेकिन जब ये राम मंदिर के प्रांगण में खड़ा है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उसको उठाकर ये नीचे के हिस्से में डालता है और फिर नीचे यहाँ पर परिक्रमा के लिए पूरे हिस्से की परिक्रमा किस तरह से श्रद्धालु कर पाएंगे उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सिंह द्वार है, उसके बाद नृत्य मंडप है, फिर धीरे धीरे रंग मंडप की तरफ श्रद्धालु बढ़ेंगे। रंग मंडप से आगे बढ़ेंगे गृह मंडप और उसके बाद वो गर्भगृह आ जाएगा, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। जिस रामलला की मूर्ति आपके मन में इस वक्त बसी हुई है, सांवले रंग की उनकी सूरत होगी, छोटी सी मुस्कुराती हुई उनकी जो छवि दिखेगी। हालांकि मूर्ति तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि 30 फीट की दूरी से ही आपको रामलला के दर्शन करने होंगे, लेकिन मुस्कुराती हुई उनकी सूरत आपको दिखेगी। इसके साथ ही पूरी तैयारी इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कम से कम 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आकर यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन कर सकें। जो गर्भगृह बनाया जा रहा है, गर्भगृह में सिर्फ रामलला को विराजमान रखा जाएगा, जबकि उनके जो भाई हैं तीनों, शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी की मूर्ति एक जगह होगी, लेकिन बाकी तीनों भाइयों को अलग अलग हिस्सों में रखा जाएगा। और इसी के साथ ऊपर की तरफ एक तरफ गर्भगृह होगा। जब ऊपर के हिस्से में हम जाएंगे, वहां पर राम दरबार बनाया जा रहा है और नाम से ही स्पष्ट है, राम दरबार में श्री राम राजा के रूप में विराजमान होंगे। वहां पर मां सीता भी होंगी, वहां पर बाकी राम दरबार में तमाम लोग, आपको अयोध्यावासी भी पत्थरों में उकरे हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर भव्यता इस रूप में दी जा रही है कि कलयुग में भी अगर प्रभु राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए तो उनको सतयुग की वही भाव भंगिमा उनमें नजर आए और प्रभु राम के दर्शन करने के साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाए। इसको लेकर हो रही है पूरी बड़ी तैयारी। राम जन्मभूमि से हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। शिल्पी, हमने रिपोर्ट देखी ये चित्रा की, जहां पर वो आज उस परिसर में गई जहां उन्हें इजाजत दी गई। हालांकि अभी ये प्रांगण पूरी तरह से आम लोगों के लिए नहीं खुला है, लेकिन क्या चर्चाएं हैं जब आप अयोध्या की गलियों में घूमती हैं और हनुमानगढ़ी से जाती हैं रामलला के दर्शन करने, और जो लोग आते हैं क्या चर्चाएं करते हैं वो, क्योंकि घाट सुंदर हो गए। हमने देखा कि राम की पैड़ी जो है वो खूबसूरत हो गई है, स्नान के लिए जगह अच्छी बना दी गई है, नौका विहार के लिए तैयारियां हो गई हैं। हर कोई इंतजार करता है कि अब बस रामलला का मंदिर जो है वो तैयार हो जाए। तो अब जब वहां पर आप हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या बातें आपसे लोगों ने की? लोग क्या संवाद कर रहे हैं इस मंदिर को लेकर, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सियासी दृष्टिकोण से भी?
बिल्कुल, देखिए अभी चित्रा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि जब कलयुग में भी लोग यानी कि इस समय भी लोग देखेंगे राम लला की उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, तो एक इस तरह से उनको एहसास होगा, क्योंकि इस पूरी भव्यता से उस मंदिर को सजाने की तैयारी है, उसको बनाने की तैयारी है, और रामलला को जब उसमें विराजमान किया जाएगा तो ऐसा लगेगा मानो हम लोग उसी रूप में प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। हालांकि पूरे जगत के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो अवध यानी अयोध्या के लिए राम लला हैं, एक छोटे से बालक हैं। जिस बात को आप पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से अयोध्या के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए, दो स्तर पर अयोध्या में काम चल रहा है। एक तो ये मंदिर का निर्माण जो बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। इस मंदिर का निर्माण जब निर्माण होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो रामलला के भक्त हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि उनके लिए एक बड़ी व्यवस्था चाहिए। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि जब उनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था चाहिए तो अयोध्या को एक विश्व स्तरीय शहर बनाना होगा। उसके लिए जो कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को कह चुके हैं कि अयोध्या एक नव्य अयोध्या होगी, यानी कि नई अयोध्या होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुख सुविधाएं होंगी, पर्यटकों के लिए सुख सुविधाएं होंगी, वहां के जो मूल निवासी हैं, जो वहां रहते हैं, उनको इस बात का आभास होगा कि उनको ऐसी सुख सुविधा मिली हुई है। यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या सज संवर कर तैयार हो, ऐसे अयोध्या को सजाया संवारा जाएगा। इस स्टैंडर्ड के, इस मानक के वहां पर जो सुविधाएं हैं उसको विकसित की जाएगी। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां बन रहा है, वहां पर द्वारों की खासतौर पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि जो अयोध्या जाने वाले जो द्वार हैं मंदिर के लिए, उसमें अलग अलग जगह से, जैसे लखनऊ से अगर हम जाते हैं 6 प्रवेश द्वार वहां पर बनेंगे। अगर हम लखनऊ से जाते हैं तो श्री राम द्वार बनेगा, अगर गोंडा की तरफ से आते हैं तो लक्ष्मण द्वार बनेगा, वहीं प्रयागराज की तरफ से आते हैं तो भरत द्वार बनेगा। इस तरह से कहीं जटायु द्वार, कहीं गरुड़ द्वार, इस तरह से पूरा सजाने की तैयारी है। यानी आप शहर के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको एक भव्यता का एहसास होगा। दूसरी बात, जो इस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, वहां पर जो टूरिस्ट आएंगे, जो श्री राम के भक्त आएंगे, उनसे वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप जो पूछ रहे हैं, वहां के लोग बहुत खुश हैं। देखिए, लंबे समय तक, जब तक केस चल रहा था, वहां के लोगों ने सिर्फ ये देखा है, या तो वहां मीडिया पहुंचती थी या तो वहां फोर्स पहुंचती थी, लेकिन अब वहां वो लोग पहुंचते हैं जो इस बात को देखना चाहते हैं कि श्री राम का मंदिर बन रहा है। और आगे आने वाले समय में जब मंदिर बन जाएगा तब वहां बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जो अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या में रोजगार के लिए, अयोध्या में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए, और अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़े मकाम पर स्थापित करने के लिए काम करेगा। हालांकि अभी ये चर्चा है, लेकिन तब इसका रूप और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसको अयोध्या से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तैयारियां जो हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई हैं। और हमारी सहयोगी को आप सुन रहे थे जो इस बारे में व्याख्या कर रही थी। बात पूरी कीजिए आप, शिल्पी। देखिए, किस तरह से अयोध्या के बारे में सोचा जा रहा है, सिर्फ श्री राम मंदिर की बात नहीं है। उसके एक बानगी आप इसमें देख सकते हैं कि इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, वहां के IIM को, यानी भारतीय प्रबंध संस्थान को, इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अयोध्या में जो सीवेज सिस्टम है, जो स्वच्छता है, उसकी स्टडी करके ये देखें कि उस किस तरह के बदलाव की जरूरत है। आप सोच सकते जी, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। शिल्पी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, अयोध्या के चौतरफा विकास की बात है, ताकि इतना बड़ा मंदिर जब बने श्री राम का और वहां पर उनके भक्त श्रद्धालु आए या राष्ट्रीय या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आए, देश भर से टूरिस्ट आए, तो उनको एक तरह से वो माहौल मिले, वो सुविधाएं मिले, और इसके लिए ही पूरा ये विकास किया जा रहा है। आप तो दो दो बिल्कुल पैरेलल लाइन चल रही है, एक पूरे अयोध्या के विकास की, अयोध्या में निर्माण की, अयोध्या को विकसित करने की, और दूसरा श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है वो। तो दोनों अपने आप में पैरेलल लाइन चल रही है, और जब तक ये मंदिर तैयार होगा, श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, तब तक अयोध्या एक नए रूप में सजी सवरी होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। और बाकी मंदिर के वास्तु के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और जब ये बन करके तैयार होगा तो निसंदेह ऐसा होगा जिस पर हम और आप भी गर्व करेंगे। इसको देख कर ही ऐसा लगता है। आप कारसेवकपुरम में गए होंगे अयोध्या के, वहां आपने देखा होगा कि जो शिलाएं तराश कर रखी गई हैं, अभी भी जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वहां जाकर के शिलाओं के दर्शन करते हैं। लेकिन ये शिलाएं जब वहां लगेंगी और पूरे एक मंदिर की आकृति बन करके तैयार होगी, जिसमें प्रभु श्री राम विराजमान होंगे रामलला के रूप में, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक ऐसा अद्भुत अनुभव होगा, जो लोग भी वहां जाएंगे, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या को एक बहुत बड़े मकाम के में स्थापित करना है, और ऐसे में ये निर्माण कार्य भी हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहां जाते रहे हैं और इसकी समीक्षा भी करते रहे हैं, और जो छोटे छोटे निर्माण कार्य हो रहे हैं उनसे लेकर के जो बहुत बड़े स्केल पर हो रहे हैं, उन सब पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो हम लोग अयोध्या को हम कह सकते हैं कि बदलता हुआ देख रहे हैं, और बिल्कुल नए रूप में नव्य अयोध्या हम लोगों के सामने जल्द आने वाली। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की ओर से काफी कुछ सवाल पूछे गए, मांग की गई कि आखिर कब तक काम पूरा होगा। इस पर अमित शाह ने मंच से राहुल गांधी को जवाब दिया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनवाते हैं। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो शिल्पी, सियासत कैसे देख रही हैं? क्योंकि मंदिर तो बना है, लेकिन इस मंदिर के नाम पर 1985 से हमने सीटों के अंगणित को उठते गिरते देखा है। जब तक चर्चाएं तेज रही, 90 के दशक में सीटों पे उफान हुआ, जब चर्चाएं कम हुई तो बीजेपी गिरी, और अब 24 में चुनाव भी है। कैसे देख रही हैं सियासत को, क्योंकि अमित शाह ने संकेत दे दिए हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है, और इसीलिए अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो भी आस्था का विषय है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा और जवाब दिया राहुल गांधी को, मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा बहुत कहा जाता रहा है, स्लोगन एक चलता रहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसको विपक्ष ने बहुत कई बार निशाने पर लिया है, और इसी का ये जवाब था जिसमें विपक्ष हमेशा ये कहता रहा है लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज वो ये कह रहे थे कि हम तारीख भी बताएंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है, और भले ही बीजेपी कितना ही कहे कि इसको हम राजनीति से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन अयोध्या ही वो विषय है, राम मंदिर आंदोलन वो विषय है जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है। और इसलिए आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, आज जब अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है, तो निश्चित रूप से बीजेपी भी इसका श्रेय लेना चाहेगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, सबकी इस पर नजर है कि 2024 में भी चुनाव है, और जिस तरह से अयोध्या को लेकर के समय समय पर बातें आती हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आज अमित शाह जी भी बोले हैं, तो उसको लेकर भी ये समझ में आता है कि अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ये जो मंदिर है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उस गति को, उस हम कह सकते हैं कि जो आंदोलन चला है और उसके बाद कोर्ट के का फैसला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं श्रेय लेने की स्थिति में है, और इसीलिए ये जवाब दे रहे हैं।
राजनीति एक अलग धारा से चलती है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की राजनीति का ये अभिन्न अंग रहा है और बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अयोध्या की बड़ी भूमिका कर रही है। इसीलिए इतना तय है कि आप ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं, इसको आप आगे आने वाले समय में कई बार सुनेंगे कि अब तो तारीख भी आ गई है और अब ये विपक्ष को ही जवाब है, क्योंकि विपक्ष ने भी इस बात को लेकर के कई बार निशाने पर लिया है बीजेपी को। तो हम कह सकते हैं दोनों ही बात है। अयोध्या में मंदिर का इंतजार तो सब लोगों को है ही, लेकिन साथ ही साथ 24 से पहले ये बातें और सुनाई पड़ेंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है अपने तय समय से पहले बनकर तैयार होगा। मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का पहला फेज पूरा हो जाएगा। 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच कभी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। भगवान राम की मूर्ति के लिए पत्थरों का चुनाव जारी है और मंदिर निर्माण में मकराना का पत्थर उपयोग हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार।